प्रिय दर्शकों नमस्कार। चैनल कक्षा हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे व्यंजनों और संयुक्ताक्षरों की सही एवं सुंदर बनावट। वर्णों की बनावट के आधार पर शुरू करते हैं वर्ण ट से। तो इस प्रकार ट अक्षर बनाया जाता है। इसे हम विस्तार से देखेंगे। छोटी सी रेखा पहला चरण, गोलाईदार रेखा दूसरा चरण और तीसरे चरण में शिरोरेखा बनाई जाएगी। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब अक्षर बनाएंगे ढ। तो पहले वही छोटी रेखा, फिर गोलाईदार रेखा और अंत में घुंडी जिसमें हमने बड़ा सा छेद रखना है और तीसरे चरण में शिरोरेखा। ढ के बाद में अढ़। एक जैसी बनावट रहेगी। यहाँ पर हम तीसरे चरण में बिंदी लगा करके चौथे चरण में शिरोरेखा बनाएंगे। इसके बाद में है अक्षर द। द की जब घुंडी बनानी है तो उसमें छेद नहीं होगा और दूसरे चरण में घुंडी बना करके छेद नहीं करना है और तीसरे चरण में शिरोरेखा। थ अक्षर उसी प्रकार दूसरे चरण में पूरी गोलाई बनाई जाएगी और तीसरे चरण में शिरोरेखा। इसके बाद में है वर्ण ड। यह दूसरे चरण में गोलाईदार रेखाएं और तीसरे चरण में शिरोरेखा। ड के बाद में वर्ण ड़। एक जैसी बनावट है। तीसरे चरण में हम बिंदी लगाएंगे और शिरोरेखा। इसके बाद में है अंग। ङ अक्षर में पहले जैसी बनावट रहेगी। अक्षर ह हम बनावट के आधार पर चल रहे हैं। एक जैसी बनावट वाले अक्षर बना रहे हैं और अंत में ह के ऊपर शिरोरेखा। अब व, पहले गोलाईदार रेखा, अब खड़ी रेखा, अब शिरोरेखा। इसी प्रकार अक्षर ब, पहले व की तरह ही गोलाईदार रेखा, फिर खड़ी रेखा, तीसरे चरण में तिरछी रेखा और अंत में शिरोरेखा। अक्षर क, उसी प्रकार पहले व वाली गोलाई, खड़ी रेखा, तीसरे चरण में हुक और चौथे चरण में शिरोरेखा। वर्ण र, यह 3 चरणों में बनेगा। यह दूसरी प्रकार से वर्ण र। इसी प्रकार से है वर्ण स। वैसे ही र से बढ़ाकर स की तरफ। यह चौथे चरण में खड़ी रेखा और 5वें चरण में शिरोरेखा। अब यह दूसरी प्रकार से देखिए वर्ण स। ऊपर से घुमाकर गोलाई बनानी है। चरण पहले जितने ही रहेंगे और अंत में शिरोरेखा। अब है वर्ण ख। यह देखिए दूसरे चरण में, तीसरे चरण में इस प्रकार गोलाईदार रेखा, चौथे चरण में खड़ी रेखा और 5वें चरण में शिरोरेखा। अब यह दूसरी प्रकार से वर्ण ख देखिए। तो यह दो प्रकार से हमने आपको र, स और ख बताए हैं। इस प्रकार। तो अब है वर्ण श। तो ऊपर से गोलाई बनानी है, ऊपर छेद रखना है, नीचे नहीं रखना। तो अंत में शिरोरेखा। इसके बाद में है वर्ण ग। तो ग में जो पहली गोलाईदार रेखा है उसमें छेद नहीं रखना है। इसके बाद में है वर्ण म। तो म में जो गोलाईदार रेखा है वहां पर गोलाई में छेद नहीं रखना है। तो इस प्रकार चरणों का ध्यान रखना है। आगे है वर्ण भ। उसी प्रकार जो भ का ऊपर से गोलाई है उसमें छेद है और नीचे वाली गोलाई में छेद नहीं है और वही चरण है सारे मोह वाले ही। ऊपर से पूरा बंद इसे नहीं करना है। आगे है वर्ण न। तो न में भी जो छेद है नहीं करना है। तो यह 3 चरणों में न बनता है। अब है वर्ण प। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में शिरोरेखा। फ के बाद में है श। तो वैसे ही
प की तरह वर्ण श। इसके बाद में है वर्ण फ, श के बाद में वर्ण फ। तो जैसे प था, पहले प वाले ही चरण रहेंगे, पहला तो दूसरा, तीसरे में हुक बनाया जाएगा और चौथे चरण में शिरोरेखा। तो यह हो गया फ। इसके बाद में वर्ण च। तो यह बाएं से दाएं इस प्रकार शुरू करना है, गोलाई बनानी है और खड़ी रेखा और अंत में शिरोरेखा। यही चरण आप प्रयोग करें। अब है वर्ण अण। अण में पहले ये गोलाईदार रेखा, खड़ी रेखा और शिरोरेखा। इन चरणों से गति भी रहती है और सुंदरता भी रहती है। वर्ण ज इस प्रकार देखिए, यह है तीसरे चरण में खड़ी रेखा और चौथे चरण में शिरोरेखा। इसके बाद में हमारा वर्ण न्य। तो पहले यह गोलाईदार रेखा, फिर ये दूसरे चरण में छोटी सी रेखा, तीसरे चरण में खड़ी रेखा, चौथे चरण में शिरोरेखा। इसी प्रकार चरणों का प्रयोग करें, आपके लेखन में गति रहेगी। अब है वर्ण त। पहला चरण और यह दूसरा चरण और तीसरे चरण में शिरोरेखा। तो यह हो गया वर्ण त। ल, दाएं से बाईं ओर, अब ये बाएं से दाईं ओर और यह खड़ी रेखा, अंत में शिरोरेखा। इन्हीं चरणों का आप पालन करें, आपका लेखन सुंदर रहेगा। वर्ण य। तो य में पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में खड़ी रेखा, चौथे चरण में शिरोरेखा। अब है वर्ण थ। तो बनावट के आधार में हम आगे बढ़ रहे हैं। थ के ऊपर जो है गोलाई, उसमें छेद रखना है और यह अंत में शिरोरेखा। इसके बाद वर्ण घ। जिस प्रकार हम आपको बना के दिखा रहे हैं, इसी प्रकार आपने सभी चरणों का पालन करना है और यह चौथे चरण में शिरोरेखा। अब है वर्ण ध। तो ये गोलाईदार रेखा बनाएं, यहां से घुंडी बना करके, ये दूसरा चरण और ये तीसरे चरण में खड़ी रेखा और चौथे चरण में शिरोरेखा। वर्ण छ, पहला दूसरा चरण और तीसरे चरण में शिरोरेखा। इसको जो गोलाई है उसको ऊपर लाइन से टच नहीं करना है। अब हमारे संयुक्त अक्षर, सबसे पहले श। इसे भी हम दो प्रकार से आपको बनाकर दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। यह एक ही चरण में बनाया है, दूसरे चरण में खड़ी रेखा और तीसरे चरण में शिरोरेखा। अब ये दूसरी प्रकार से देखिए, दूसरा चरण, तीसरे चरण में खड़ी रेखा और यह है चौथे चरण में शिरोरेखा। त्र, पहला चरण, दूसरा, तीसरा और यह चौथे चरण में शिरोरेखा। अब ये दूसरी प्रकार से देखिए, दूसरी प्रकार से इस प्रकार बना सकते हैं। जी हाँ, दूसरा चरण, तीसरा, यह रेखा आगे बढ़ा करके लगानी है और यह चौथा चरण और अंत में श्रव। यह भी हम दो प्रकार से आपको बनाकर दिखाएंगे। यह दूसरे इस प्रकार। तो यह हमारा हो गया श्रव। इस तरह बनावट के आधार पर सभी वर्णों की सुंदर बनावट सीखकर हम पूरी वर्णमाला को सुलेख में लिख सकते हैं और इन्हीं सुंदर वर्णों का प्रयोग कर हम अपने हिंदी लेखन को सुंदर बना सकते हैं। स्वराक्षरों और मात्राओं को सुलेख में कैसे लिखना है, इसके वीडियोस भी हमने हमारे चैनल पर हैं। सुलेख सीखने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत अभ्यास किए बिना लेखन में सुधार कर पाना संभव नहीं है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रैक्टिस शीटों का लिंक दिया है, आप वहां से प्रैक्टिस शीटें डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सुलेख के और वीडियोस देखें एवं उनकी भी प्रैक्टिस शीटें डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए